बाबर आजम पास लेकिन पूरी पाकिस्तान की टीम हुई फेल। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों का टी20 सीरीज चल रहा है। 3 मैचेस हो गए हैं और तीनों मैचेस में पाकिस्तान को करारी हार मिली, लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम फॉर्म में है। तीनों मैचों में हाफ सेंचुरी, तो बहुत अच्छे फॉर्म में है। बहुत अच्छा कमबैक किया है बाबर आजम में, क्योंकि उन पर बहुत सवाल उठ रहे थे कि वो फॉर्म में नहीं है, खराब खेल रहे हैं। क्यों बिल्कुल, ध्रुव? बाबर आजम एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और बल्ले से हाल फिलहाल में जो प्रदर्शन दिखा रहे हैं बहुत ही तारीफ के लायक है। और जिस हिसाब से सवाल उठ रहे थे उसके बाद बाबर आजम ने बल्ले से दिया है मुंह तोड़ जवाब, जिस हिसाब से इस सीरीज में परफॉर्म करा है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 बाबर आजम के लिए एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन बहुत खराब गया था। उसके बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी और शान मसूद की कप्तानी में फिर टेस्ट खेलने ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां पे भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। ऐसे में बड़े सवाल ये थे कि पाकिस्तान के टॉप बैट्समैन को क्या हुआ है बाबर आजम को, क्योंकि वो टॉप बिल्कुल बल्लेबाज रहते थे। ओडीआई वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तानी प्लेयर से पूछा जाता था कि आपके टॉप बल्लेबाज कौन है, तो सबकी जुबान पर एक ही नाम होता था और वो है बाबर आजम का। ऐसे में फॉर्म में बहुत सारे सवाल थे, फॉर्म पर बहुत सारे सवाल थे कि बाबर आजम का बल्ला नहीं चल रहा है। कप्तानी छोड़ने के बाद भी नहीं चला बाबर आजम का बल्ला। लेकिन अब न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज है, 3 मैच हुए हैं अभी तक और तीनों पाकिस्तान हारी है। लेकिन ऐसे में बाबर आजम दोबारा चर्चाओं और खबरों में है, क्योंकि बाबर आजम ने तीनों मैच में कमाल की हाफ सेंचुरी मारी है और कंसेक्यूटिव मारी है। बिल्कुल तीनों लगातार। हाफ सेंचुरी लगातार मारी है। बिल्कुल ध्रुव, और ये लगातार जो 3 हाफ सेंचुरी आई है, इससे एक इतिहास रचा है उन्होंने, और उनके देश के लिए एक खराब इतिहास होगा, क्योंकि बाबर आजम पहले एशियन क्रिकेटर बने जिनके बल्ले से लगातार 3 मैचेस में हाफ सेंचुरी आई। उसके बावजूद उनकी टीम हार गई, तो एक शर्मनाक रिकॉर्ड है। लेकिन उस शर्मनाक रिकॉर्ड के अंदर बाबर का फॉर्म और बाबर का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। बिल्कुल, बाबर का बल्ला बोल रहे हैं आप, ये कह सकते हैं, क्योंकि हाल बिल्कुल फिलहाल में उनकी फॉर्म कुछ भी खास नहीं रही थी। टेस्ट में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं, ओडीआई वर्ल्ड कप में एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। लेकिन अब वापसी हुई है एक तरह से बाबर आजम की। लेकिन पाकिस्तान की वापसी, इस पर अभी भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हार का सामना, और न्यूजीलैंड बहुत तगड़ी पिटाई कर रही है बिल्कुल पाकिस्तान टीम की, मैचेस को एक तरह से वन साइडेड जीत रही है। लेकिन वहां पे भी सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम परफॉर्म कर पा रहे हैं। ना ओपनिंग से कुछ खास प्रदर्शन है, ना बॉलिंग से कुछ बिल्कुल खास प्रदर्शन है, ना कप्तान वाइस कप्तान जो कि नए हैं, कप्तान शाहीन शाहिनशाह शाह अफरीदी, बिल्कुल। वाइस कप्तान मोहम्मद रिजवान, दोनों ही कुछ भी खास प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम है जो कि कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। एक कंसेक्यूटिव हाफ सेंचुरी मारी है उन्होंने इन 3 मुकाबलों में। लेकिन अब सवाल यह है कि पाकिस्तान का कमबैक कब होगा, पाकिस्तान कब मैचेस जीतना चालू करेगी। बिल्कुल ध्रुव, ये बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान आखिर कब कमबैक करेगी। उनके जो दिग्गज खिलाड़ी हैं जिनकी चर्चाएं होती है, वो तो कमबैक कर लिए, बाबर ने कमबैक कर लिया, लेकिन पूरी टीम जो है वो इस समय बहुत खराब फॉर्म में है। अगर 5 मुकाबलों का ये सीरीज था, 3 मुकाबले हो चुके हैं, तीनों में हार मिल गई और न्यूजीलैंड ने सीरीज ध्रुव अपने नाम कर लिया है। अगर उनको अभी इज्जत बचानी है, थोड़ा सा सम्मान पाना है, तो कहीं ना कहीं ये 2 मुकाबले बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नहीं तो जिस तरीके से ध्रुव न्यूजीलैंड इनकी पिटाई कर रही है, चाहे गेंदबाज हो बल्लेबाज हो, मतलब हालत तो खराब कर दिया है पाकिस्तान का। अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस होता रहा न्यूजीलैंड की ओर से, बढ़िया परफॉर्मेंस, तो कहीं ना कहीं इस बार बहुत बुरी धुलाई होने वाली है। और उनका जो मतलब अच्छा नाम था और बाबर आजम, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है ध्रुव कि एक खिलाड़ी आपका फॉर्म में चल रहा है जिसकी काफी आलोचना हो रही थी वर्ल्ड कप के टाइम की, उनसे कप्तानी भी छीन ली गई थी, काफी आलोचनाओं के अंदर थे वो, लेकिन अब उसका विपरीत हो गया। वही खिलाड़ी जिसकी आलोचना हो रही थी उस फॉर्म में है, अच्छा खेल रहा है, उसके बावजूद टीम अच्छा नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, बाबर आजम हमेशा से ही एज अ बैट्समैन मुझे भी बहुत पसंद है, एज अ प्लेयर वो बहुत कमाल के रहे। हाँ, कप्तानी उनकी खराब रही थी, लेकिन अब अगर आप दिव्यांशु कप्तानी देखें, शान मसूद की कप्तानी में 3 टेस्ट मुकाबले हार के आ गई पाकिस्तान की टीम। अब शाहिनशाह अफरीदी की कप्तानी में शाहिनशाह अफरीदी खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहे और 3 मैचेस हार चुके हैं। अभी तो सीरीज बाकी है, सीरीज नाम कर लिया न्यूजीलैंड ने अपने, लेकिन अभी तक तीनों मुकाबले हारी है पाकिस्तान की टीम। तो क्या बाबर आजम से कप्तानी जो छुड़वाई है एक तरह से, क्योंकि छोड़ी तो बाबर आजम ने, लेकिन कहीं ना कहीं फैंस का प्रेशर बहुत ज्यादा था, क्रिटिसिज्म फेस करने को मिल रहा था। बाबर आजम 50 मार रहे हैं, सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें उनके दिमाग में है। तो क्या जो कप्तानी में बदलाव हुआ है, जो आपने बाबर आजम को फोर्स करके छुड़वाई है कप्तानी, क्या ये रिग्रेट करने वाली है पाकिस्तान की टीम, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2024 बहुत करीब है, इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या रिग्रेट करेगी पाकिस्तान की टीम, जहां सभी टीम्स तैयार है, क्लैरिटी लाने की कोशिश करी है कि उनको जल्दी से जल्दी क्लैरिटी मिल जाए रोल्स में, कप्तानी में, कोचेस में। वहां पे एक पाकिस्तान
की टीम है जो अभी भी सिर्फ और सिर्फ चेंजेस कर रही है, ट्राई कर रही है। ऐसे में ये चेंजेस, कम समय है आपके पास T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्या फायदेमंद रहने वाली है पाकिस्तान टीम के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि परफॉर्मेंस अभी तक पाकिस्तान टीम की नहीं आई है। बिल्कुल, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आई है, और बड़ा सवाल है कि जो मैं मतलब ये देखा गया है ध्रुव कि जो भी कप्तान अभी हाल फिलहाल कुछ टाइम हो गए, बाबर आजम कप्तान थे, अच्छे फॉर्म में नहीं थे। शाहीन शाह अफरीदी अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, कप्तानी मिली, उनकी भी फॉर्म जो है खराब हो गया। तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है पाकिस्तान टीम पे कि जिसको भी आप कप्तानी का जिम्मा दे रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, वो फॉर्म से चला जा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है पाकिस्तान टीम के अंदर। बिल्कुल, अब इन सभी सवालों के जवाब मुझे लग रहा है आने वाले मुकाबले, क्योंकि ये सीरीज तो पाकिस्तान की टीम हार चुकी है, में मिलेंगे अब आने वाले जो भी मैचेस, और शायद T20 वर्ल्ड कप में मिलेंगे कि क्या ये चेंजेस जो इतने सारे करें फायदेमंद रहने वाले हैं पाकिस्तान टीम के लिए। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।